हेलो, मेरा नाम सुभान है और आप सभी को सुभान एलएलबी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक कमेंट आया हुआ था सवेरे, मैं उन्हें जो हूँ कमेंट्स में रिप्लाई सही से नहीं दे पाया क्योंकि रिप्लाई में काफी पॉइंट को फॉलो करना पड़ता। मैं उतना फॉलो तो कमेंट्स में नहीं कर पाता, तो मैं उन्हीं के बातों पे एक वीडियो लेकर आया। उनका क्या नाम था कि मेरे दादाजी का जमीन है और वो जो है पापा जी के नाम पे जो है दाखिल खारिज हो गया है। हमारे भाई है और हम दो बहन भी हैं और हम चाहते हैं कि उसमें मेरा भी हिस्सा हो। और हमारे जो एक भाई है उनका बेटा, भाई का जो बेटा यानी भतीजा जो होता है वो उस पे हक जमारा बेच दिया है। तो क्या हमको जो है उस जमीन में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं उन्हीं सब बातों को आज इसमें बताने वाला हूं। और खास तौर से इसमें एक पॉइंट यहां भी आ रहा है कि इसमें एक पिता का जो है, चाहे दो पुत्र है या एक पुत्री है, या दो पुत्र है या एक पुत्र है एक पुत्री है, पिता का जो भी संपत्ति है उसमें जो है सिर्फ पुत्र का हिस्सा है, पुत्री का होगा या नहीं होगा, उन सभी बातों को आज मैं इसमें बताऊंगा। यदि पुत्री का भी है तो कब होगा और कैसे पुत्री का हिस्सा होगा। तो और यदि पिता के नाम पे जमीन है और सिर्फ बेटा उस जमीन का हकदार बन रहा है, बेटी को नहीं दे रहा, अपनी बहन को नहीं देना चाह रहा है, तो वो बहन किस प्रकार से जो है वो अपना हक लेगी उस जमीन में से। तो आज मैं इस सभी बातों को इसमें कवर करने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि हिंदू अधिनियम जो बना हुआ था 2005 में, इससे पहले भी जो है कानून था, लेकिन 2005 में जो संशोधन किया गया था, कह दिया गया था कि जितना हक जो है बेटा को है उतना ही अधिकार जो है बेटी को भी है। पूर्वजों का संपत्ति पे जो है जितना हक जो है बेटा का है उतना ही जो है बेटी का भी है। लेकिन उस टाइम जो है क्लियर रूप से नहीं किया गया था ये। 2005 से पहले जिस बेटी का जन्म हुआ है उसका हिस्सा होगा या नहीं होगा, या जो है 2005 से पहले जिसका पिता देहांत हो गया है उनका होगा या नहीं होगा, वो सब क्लियर नहीं किया गया था। उसके बाद जो फिर से संशोधन किया गया है तो उसमें क्लियर कर दिया गया है कि चाहे 2005 से पहले उसके पिता का देहांत हो गया हो, चाहे 2005 से पहले वो बेटी पैदा हुई होगी, चाहे वो अभी बेवा होगी, फिर भी जो है उस जमीन में से, पूर्वजों के जमीन में से जो है या पिता के जमीन में से जो है उनका जितना जो है दादा का जमीन में से पोता का हक है उतना ही पोती का हक है। पिता के जमीन में से जितना बेटा का हक है उतना ही जो है बेटी का अधिकार है उसमें से। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना जो है पर्सनल मैटर हो जाता है यहाँ पे, कि आप भाई बहन है दो, अब बहन का जो शादी हो गया तो अच्छा खासा घराना में अगर वो बहन अपना हक लेना चाहती है तो भाई का भी हक है, अधिकार है कि वो अपनी बहन का जो भी हिस्सा हो रहा है आपसी में बैठ करके उनको दे दिया जाए। यदि ऐसा स्थिति आ रहा है, वो भाई नहीं देना चाह रहा है, तब लड़की खुद से जो है लड़ करके वो अपना हिस्सा ले सकती है। इतना प्रावधान जो है ये कानून के तरफ से जो है बनाया गया हुआ है कि अगर उनका भाई जो है खुशी खुशी नहीं देना चाहता है तो वो जो है कानूनी अधिकार के नियम से, कानूनी अधिकार को आप पालन करके जो है उसे लगती है। तो और एक बात आपको बता दे कि यदि उनका पिता अभी भी जिंदा है, जीवित है, तो वो जो है ना तो उसके प्रॉपर्टी में बेटे का ना तो बेटी का अधिकार होगा। जब तक उनके पिता जीवित हैं तो वो जो चाहेंगे कि मेरा हिस्सा है या मेरा हिस्सा है, तो वैसा नहीं हो सकता जब तक उनके पिता का देहांत नहीं हो जाता है। यदि उनके पिता जीवित रहते हुए वो खुशी खुशी यदि अपने चाहते हैं कि मैं जीवित हालात में जो हूं अपने बच्चों को जो है संपत्ति है उसमें से सबका
प्यार मोहब्बत से बंटवारा कर दे तो उनकी सहमति से वो यदि वो बंटवारा करना चाहते हैं तो बांट सकते हैं। अन्यथा यदि बच्चे जबरन उनसे जो है बंटवारा करवाना चाहेंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। उनके जीवित हालात में जो जमीन का ऑनर है वही उस जमीन का मालिक है और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वही मालिक रहेंगे। उनका मालिक और कोई नहीं ले सकता, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और तो अगर मान लेते हैं 4 भाई है 2 बहन है एक पिता का, तो 6 बंटवारा होगा, 6 जगह जमीन का बंटवारा होगा। यदि वो बंटवारा नहीं करना चाहता है तो आप जो है कोर्ट में जो जाकर के किसी अच्छे वकील से मुलाकात कर लेंगे और पार्टीशन सूट कर देने के लिए वो पार्टीशन सूट कर देंगे। पार्टीशन सूट जैसे होगा तो बहुत जल्द से जल्द जो है आपका केस का समाधान हो जाएगा और आपका जो भी जमीन होगा या जो भी आपका प्रॉपर्टी होगा उसका जो है बराबरी का बंटवारा जो है कर दिया जाएगा। 4 भाई और 2 बहन है तो चारों भाई और 2 भाई यानी 6 जगह जो है कोर्ट की तरफ से बंटवारा कर दिया जाएगा। कोर्ट में पार्टीशन देने से पहले जो है आप अपने नजदीकी में जो भी जमीन से रिलेटिव, जमीन से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी होंगे उनके पास आप इससे जो है आवेदन दे सकते हैं। उनके पास यदि इसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप जो है अपने नजदीकी जो भी जो है कोर्ट होगा उसमें जो है इसका एफआईआर करवा सकते हैं, इसके ऊपर केस करवा सकते हैं। वो भी जो है एक अच्छा वकील करवा लेंगे जिस और इस पे जो है आपका अगर वकील अच्छा रहा तो केस आपका बहुत से बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व हो जाएगा और जो भी आपका जितना भी जमीन होगा उसमें जो है आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि ये आप विवादित रूप से सॉल्व ना करें। आप अपने घर में फैमिली मेंबर में बैठ करके जो है इसका सोल्यूशन ढूंढे। आप लोग आपसी मशवरा करें। इसमें जो है अगर आप 3 पे 1 हिस्सा जो है बेटी का, 2 हिस्सा बेटा का होता है। ये इस्लाम का रूल्स है कि इस्लाम में इसके बारे में बताया गया है कि यदि किसी पिता को 2 पुत्र है 1 पुत्री है तो उसे जो है बेटा को 2 हिस्सा तो बेटी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। ये इस्लामिक तौर पे है। अगर आप अपने भारत का कानून को लेंगे तो भारत के कानून में जो बताया गया है कि उसमें आपको जो है जितना हिस्सा बेटा का है उतना हिस्सा बेटी का है। यदि वो जमीन आपके पीठ पीछे बेच रहा है तो आप जो कानूनी अधिकार के नियम से कानूनी अधिकार को आप पालन करके जो है उसे लड़ करके जो है आप वो अपने जमीन जो है अपने हिस्से का प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 6 में जो है इससे पहले जो 2005 से पहले जो था इसमें सिर्फ बेटे का हक था और 2005 के बाद जो है बेटी का भी हक अधिकार दे दिया गया। जितना बेटी का है उतना बेटा का है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको इस बातों में किसी प्रकार की डाउट हो या किसी प्रकार की कमी महसूस हो रही हो तो प्लीज कमेंट्स करके आप जरूर बता देंगे। मैं उससे रिलेटिव वीडियो लेकर के आ जाऊंगा या उसका सोल्यूशन मैं भी ढूंढूंगा। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो अक्सर लेकर के आते रहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।